साल 2024 के चार्ट्स के अकॉर्डिंग 254 बहुत इंपॉर्टेंट बेसलाइन आज वेदांता लिमिटेड ने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब क्या ओपिनियन है मार्केट एक्सपर्ट्स का चार्ट्स पे 254 के बाद में क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती है? अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी थोड़ा सा बैकग्राउंड जाकर के देखना, आपको बहुत डिटेल मिलेगी क्योंकि आज बहुत ध्यान से देखो स्क्रीन पर, आज मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आ चुका है। 17 मिनट पहले ही जस्ट आपको मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट अपना ओपिनियन देते देखने को मिल रहे हैं। वेयर एज 292 ये लेवल सस्टेन करना जरूरी है। ये चीज हम पिछले कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड के अंदर। तब तक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स पॉसिबिलिटीज नहीं है और ना ही एंट्रीज अवेलेबल होनी चाहिए ये चीज। अब मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर आ चुके हैं, जाग चुके हैं, बेसिकली कहना ये चाहिए। विराट जिगड़ टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट बोनांजा वेदांता हैज विटनेस्ड अ शार्प करेक्शन। बिल्कुल ऑफ कोर्स वो नजर भी आई है कि शार्प करेक्शन यहां पर हो चुके हैं। इनका कहना है कि नियर बेस 260 के पास देखने को मिलेगा। अरे भाई 260 के पास नियर बेस देखने को मिलेगा। ये ट्रेंड ब्रेक डाउन हो चुका है। 254 भी आपका, क्योंकि क्रूशियल बेस 254 था, 260 पर सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए होती है। 254 ये 2024 का चार्ट नहीं, ये वाला नहीं है 2024 का चार्ट, ये रहा 2024 का चार्ट। ये 2024 का चार्ट मैंने यहां पर खोल रखा है वेदांता लिमिटेड का, और ये रहा 254 की रेंज आपकी, 254 की रेंज, जहां पर एक लंबा कंसोलिडेशन पहले भी स्टॉक ने बताया। 260 और 254 के आप रेंज ये कह सकते हो, समझ सकते हो। आज ये ब्रेक डाउन हो चुकी है और आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे कि एक बार 250, दो बार 250, इस रेंज के अंदर कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बेसलाइन देखने को मिली है वेदांता लिमिटेड में। लेकिन क्या हो अगर 254 की रेंज भी ब्रेकडाउन जो कि आज के दिन हो चुकी है, ये पूरी तरह से टूटे, तो आपके पास नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी क्या आ रही है, अभी इस पर आएंगे। सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। अब आते हैं वापस आपके मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट पे। इनका कहना है यहां से कि आपके आरएसआई की जो रेंज है वो बिलो 30 आ चुकी है, जो कि थोड़ा सा बेयरिश बुलिश इंडिकेशन देती है, क्योंकि अभी हम ओवरसोल्ड कंडीशन पर हैं। इनका कहना है कि 280 सस्टेन करता है तो हम 295 या 313 के पास वापस रिकवर हो सकते हैं। वेराज अगर इसी तरह से डाउन साइड रहता है तो आपका नेक्स्ट जो बेस बनता है वो 236 के पास में है, और जो आपके रिजेक्शन है वो 280 से लेकर के 313 के पास में है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर। 265 और 267 ये दो इंपॉर्टेंट रिजेक्शन अब आपके बन चुके हैं वेदांता लिमिटेड में एज पर एनालिस्ट। 295 से लेकर के 300 ये रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आपको कुछ भी बड़ा चाहिए। 240 से 242 ये आपके इंपॉर्टेंट बेसलाइन बन चुके हैं वेदांता लिमिटेड में। तो बहुत सारे लेवल्स यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स के हैं, और अगर आप चार्ट पर आओगे, जो आपके सारे ट्रेंड टूटे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आप देखो, सब ट्रेंड आपके टूटे। 272 से 282 हमारा शॉर्ट एक्टिव होते थे, क्योंकि 282 आपका वहां पर रिजेक्शन था, तो आपको 292 तक की पोजीशन नहीं दिख रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 292 इसलिए चाहिए था उस टाइम पर, क्योंकि आप 7 ईएमए जो ब्लू लाइन आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 7 ईएमए की है, जो कि लगभग 340 के प्राइस से ही स्टॉक को बेयरिश बता रहे हैं कि भैया मैं बेयरिश हूं 340 से, क्योंकि 7 ईएमए पर लगातार रिजेक्शन बना रहा और ये एक बार भी नहीं टूटा है। अब यहां पर पॉसिबिलिटीज जो नजर आती हैं वो किस बेसिस पर नजर आती हैं? क्या ज्यादा गिरावट हो गई इस पर, या फिर आपका आरएसआई 26.9 यानी कि बुलिश है इसके ऊपर, और आपका एमएफआई 46.6 पे है। आपको याद होगा आज से लगभग 3 दिन पहले, 3 सेशन या 3 दिन पहले आपका एमएफआई भी 20 की रेंज पर था, लेट 20 या पर बिलो 30 के आसपास था, 29 28 के आसपास वो बुलिश था। तो क्या किया वेदांता लिमिटेड ने, अराउंड 270 के पास वापस आने की कोशिश करी, जो कि 272 रिजेक्शन बन गया था, 266 से लेकर के 272 पे वापस आने की कोशिश करी। एक छोटे से सेशन के अंदर ही आपका एमएफआई 46.6 पर आ गया। ये चीज इंडिकेट करती है कि चार्ट्स आपको अभी रेडी नहीं दिख रहे हैं ब्रेकआउट के लिए। जब भी आप कहीं भी एंट्री एग्जिट करने के लिए जा रहे हो, इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है कि चार्ट और टेक्निकल आपको क्या बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये टेक्निकल वहां पर 29 के पास ही रहता, 271 पर जाते हुए भी वो इंडिकेशन आपको देता कि ये 272 को क्रॉस करता, तो आपको गिरावट नहीं दिखती इतनी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आपके एमएफआई ने आपको कहीं ना कहीं वही इंडिकेशन दे दिया। वेराज आरएसआई बुलिश होने के बावजूद भी आज ओपनिंग के अंदर टेस्ट कर रहा था 256 के ऊपर वापस रहने की, यानी कि 254 के इंपॉर्टेंट बेस के ऊपर वापस रहने की, लेकिन वैसा भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं आज के दिन आरएसआई पर भी जरूर बड़ा चेंज आया होगा। अब
कंपनी अपडेट देती है कल के दिन क्राइसिल ने वेदांता लिमिटेड की लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है वहां पर चेंज करी है। पहले जो रेटिंग थी वो वहां पर रीअफर्म किया गया, A1 प्लस की रेटिंग रीअफर्म करी गई है। दूसरी रेटिंग में अपग्रेड किया गया AA प्लस स्टेबल की। ये लॉन्ग टर्म डेट रेटिंग है, यानी कि रीफाइनेंसिंग कंपनी कितना अच्छे तरीके से कर सकती है, बैंक फैसिलिटी रेटिंग्स होती है। बाकी डिटेल्स अगर आप बहुत तरीके से जानना चाहते हो तो आज मैंने वेदांता ऑयल एंड गैस की वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, जरूर जाकर के देख लेना। ठीक है, अब आते हैं आपके वेदांता लिमिटेड के चार्ट पर, थोड़ा डिटेल में इस चार्ट को पूरा समझते हैं। ये मैंने 2024 का चार्ट इसलिए खोला है क्योंकि चाहे आपका 254 का प्राइस रहा हो या फिर 265 का, 265 और 254 का, ये दोनों ट्रेंड्स मैंने 2024 के चार्ट से निकाल करके आप लोगों के सामने रखे हुए थे, जब आपका प्राइस 272 के आसपास था, कि अगर 272 से कोई भी गिरावट आती है तो 265 एंड 254 ये आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के दिन 254 भी आपका टूट गया है, और अगर आप चार्ट पर नजर डालोगे तो आपको नजर आएगा कि 250 पर इसने 2 बार बेस लिया हुआ है। लेकिन क्या प्रेजेंट चार्ट हमको ये इंडिकेशन दे रहा है कि 250 से मैं वापस रिकवर कर सकता हूं? तो एक चीज तो आपको यहां पर नोट करनी पड़ेगी कि अराउंड 261 पर हमारा रिजेक्शन खड़ा हो चुका है। तो अगर पैरेलल कैंडल भी बनती है कमिंग सेशन के अंदर, आने वाले वीक में 261 की तरफ पैरेलल कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होती है आज के कैंडल के पैरेलल में, तो भी हमारे पास 261 पर रिजेक्शन खड़ा है और 272 पर हमारा क्रूशियल रिजेक्शन है। यानी कि अभी भी शॉर्टर एक्टिविटी यहां पर बहुत ज्यादा हाई रहेगी। आपको ब्रेकआउट के लिए 7 EMA तो आपको 21 EMA के ऊपर लेकर के आना पड़ेगा ही, कुछ इस तरह से क्रॉस बनाना पड़ेगा, तभी आपको यहां से कोई बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। अदरवाइज चार्ट अभी भी आपको इंडिकेशन यही दे रहा है कि मैं बेयरिश हूं। वापस आते हैं आपके 2024 के चार्ट के ऊपर, तो 250 आपको पता चल गया कि हमको यहां से वापस से रीटेस्टिंग करने को मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ RSI के बेस पर, या फिर आपके पास पैरेलल कैंडल ड्रॉ होती है उसके बेसिस के ऊपर। वेयर आज आपका जो नेक्स्ट ट्रेंड ड्रॉ हो रहा है, अगर आप यहां पर नजर डालोगे तो ये है लगभग 244 का प्राइस, 244। तो ये अब आपका नया क्रूशियल बेस बन चुका है वेदांता लिमिटेड में 244 का। ऑलराइट, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर ली है। एक चीज और नोट करना, कभी भी कोई स्टॉक में इस तरह से फॉल आ रहा होता है ना, रादर देन कि हम अपने आप को कोसे कि भैया मेरे से ये गलती हुई, मतलब मेरे साथ कंपनी ने गलत कर दिया, इस चीज को कोसने से बेटर यही है कि आप ये समझो कि आपने कहां पर गलती करी होगी जिसकी वजह से आप आज की डेट में सिचुएशन पर हो, रादर देन कि मैंने वहां पर एंट्री नहीं करी, मुझे एंट्री कर लेनी चाहिए थी। इसके बारे में हम सोचें, बेटर ये है कि आप ये सोचो कि मैंने एंट्री क्यों नहीं करी, आखिर ऐसा क्या वहां पर सही या गलत था, इसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपने आज की इस वीडियो को सही तरीके से समझा होगा तो आई बिलीव कि आप कहीं ना कहीं कंक्लूड कर पाओगे कि अगर मैंने एंट्री कर रखी थी हायर लेवल पर तो वहां पर मेरी गलती क्या रही। 7 EMA 21 EMA के नीचे रिजेक्शन, बार बार आपको गिरावट दिख रही थी, मतलब लोअर लेवल्स बार बार लोअर लोस क्रिएट कर रहा था क्योंकि 7 EMA पर रिजेक्शन था। कहीं ना कहीं ये चीजें आप अपने आप को अगली बार अडेप्ट करने में मदद करेंगे। ये सभी पॉइंट्स आपको कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करते जाना। आई एम एन आसम सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।